हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, आपको पता है कि हम पार्ट वाइज करके 40 प्रश्न जो है आपका टॉपिक वाइज लाए रहे थे, जिसमें हमने हिस्ट्री का लाया था और ज्योग्राफी का लाया है। और आज जो है वो आपका पार्ट 3 में पॉलिटिकल साइंस है। ये आपके 9th 10th में BPSC TDR 3 TDR 2 और TDR 1 में पूछा गया प्रश्न है। 40 प्रश्न यहाँ आपसे आज जो आपका पॉलिटिका भी होगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, कहा गया है कि संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में किस देश से किया गया है। पूछा गया संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण, तो ए हो जाएगा ब्रिटेन में। कहा गया संसदीय संप्रभुता की धारणा ब्रिटिश संसद से जुड़ी है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। ब्रिटेन संसदीय सर्वोच्चता की अवधारणा का पालन करता है। उसकी विधायिकी संस्था राष्ट्र पे पुनः संप्रभुता का प्रयोग करती है, जबकि भारत संवैधानिक संप्रभुता की प्रणाली का पालन करता है, जिसमें संविधान संसद से ऊपर है। संसदीय सर्वोच्चता की आशय यह है कि सरकार संसदीय निकाय को सरकार के अन्य शाखा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। संसद को कानून और विधान बनाने का पुनः अधिकार, न्यायालय किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, बिहार TDR 3 सोशल साइंस क्लास 9 to 10 21/7/2024 का प्रश्न है। कहा गया है भारत में पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग में किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? कौन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सामने आपके ऑप्शन होगा। राइट आंसर हम लगाएंगे काका कालेकर की अध्यक्षता में, डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, कहा गया कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की बात करें तो 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा काका कालेकर की अध्यक्षता में की गई थी। इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 या काका कालेकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो हुआ था 1979 में हुआ था, भारत के सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान करने के लिए गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो BP मंडल ने की थी। इस मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 3 में, कहा गया स्वतंत्रता के समय निम्न में किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? कहा गया कि इनमें से कौन से रियासत के शासक थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, परंतु जनता जो थे वो भारत में शामिल होना चाहती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त से एक से अधिक। अब आपको बताते हैं, हैदराबाद की भी थी, जूनागढ़ की भी थी। हाँ, हैदराबाद और जूनागढ़, कश्मीर नहीं थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्न में भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसी के जगह पे अब क्या आ गया? हाल में नीति आयोग आ गया। तो इसका क्या होगा? उपयुक्त से अधिक। कहा गया कि केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना ये नहीं था, इसमें था केवल ऐसी नीति का निर्माण करना जो भारत की गरीबी मुक्ति पाने के सहायक हो, केवल आधुनिक अधिक। इसमें से क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्न में गांधी जी की स्वतंत्र भारत की संवैधानिक में कौन सा अपेक्षा थी? कहा गया देश के अंतर्गत सभी समुदाय पुनः समाज से रहने के चाहिए। आगे है, तो इनका जो था यह भारत को दासता एवं संरक्षण की मुक्ति दिलाना भी चाहते थे। महिला और पुरुष के समान भारत में समान अधिकार का उपयोग भी करना चाहते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य की प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में के मुख्य किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है ये पूछा गया है। तो हो जाएगा संविधान के मौलिक अधिकारों में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया निम्न में से भारत को संविधान निर्माती सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? वित्त एवं स्टॉक समिति, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में भारत की संविधान निर्माती सभा की प्रारूप समिति के कौन सदस्य था? तो टोटल कितने सदस्य थे? 7 थे। अलादी कृष्ण अय्यर भी थे, गोपाल अय्यर भी थे, टी कृष्णमूर्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति द्वारा निम्न में किस नीति को निर्मित की गई थी? तो
14 सितंबर 1949 को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है, निम्न में से किसने भारत के संविधान निर्माता सभा को एक दल आवश्यक रूप से एकदलीय देश में एक दलीय संगठन बताया था? किसने बताया था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में किसके बारे में भारत के लोग की आश्वासित करती है? एक से अधिक। राष्ट्र की एकता अखंडता के बारे में, व्यक्तियों की गरिमा के बारे में, लोगों के सम्मान स्पर्श के बारे में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 5 प्रकार की। कहा गया है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार सरकार में के किस क्षेत्र में परिषद के बिहार भारत के किस क्षेत्र में परिषद के क्षेत्र में है? तो ये आपका पूछा गया TR 3 में पूछा गया है। सी हो जाएगा, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। कहा गया बिहार भारत के पूर्वीय क्षेत्र परिषद के क्षेत्र में है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक है। इसका गठन संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया था, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में इस कानून के देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया था। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पूछा गया मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। आगे पूछा है क्वेश्चन में बिहार का पूछा है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड। पश्चिमी क्षेत्रीय क्षेत्र में आता है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीप, दादर नगर हवेली। दक्षिणी में आता है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में धर्मनिरपेक्षता में वैज्ञानिक प्रारूप संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा आपका कथन सही है? ये पूछा गया, तो एक से अधिक। कहा गया यह धर्म तथा राजनीतिक में एक दूसरे से पृथक रखता है और यह प्रकृति के गणात्मक और प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं में मेल खाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्न में भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचन की प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसका भी राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। कहा गया निम्न में कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? तो यह राजनीतिक व्यवस्था को लंबे समय कार्य करने हेतु अच्छे से अच्छा बना सकता है। बिल्कुल सही। यह भविष्य के नेताओं के चयन में मार्ग प्रशस्त करता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा एक से अधिक। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण विशेष स्तर की धारण करता है? तो डी। कौन कौन सा राज्य है? तो कहा गया संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झ में तक, ठीक है, 12 राज्य से संबंध करेगी। इन राज्यों में असम है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट है कहा गया निम्न में कौन सी भाषाएं भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है? डी। उड़िया, सिंधी, बोगो डुंगरी और नेपाली संस्थाली। क्वेश्चन नंबर 19 है कितनी सीटें भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई गई? तो कुल सीटों की 1/3। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया पिछड़ी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग देश के निम्न भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? सी हो जाएगा 102वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया संसद के सदस्य को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान निम्न में किस अनुसूची में पाया गया है? तृतीय अनुसूची में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान संसद की समावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? ठीक है,
कौन सा कथन सही है? उपयोग से। तो कहा गया इसको एक बार से आपातकाल में 8 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको एक बार के आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। इस आपातकाल के रुक जाने के 6 माह के बाद बढ़ाया जाता है। तो एक से अधिक इसका सही है। कहा गया 1 वर्ष में बढ़ाया जा सकता है और इसको 6 माह के लिए भी। नेक्स्ट है, निम्न में मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला कहा गया है स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्यमंत्री छोटे मंत्रालय के प्रभावी तथा आमंत्रित किए जाने की बैठक में भागीदारी होती है। बिल्कुल सही है। कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालयों में प्रभारी व मंत्रिपरिषद के नाम से निर्णायक होते हैं। ये भी सही है। राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता हेतु, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्यता है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कहा गया निम्न में कौन सा प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता के हेतु पाए जाते हैं? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो इसमें हो जाएगा न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में संचित निधि भारत होती और पदावकाश ग्रहण करने के उपरांत वकालत नहीं कर सकते। इसे संवैधानिक नियुक्तियां होती है। अपने न्यायिक व्यापार के प्रति आलोचना में मुक्त होते हैं। तो राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का एक राज्य में विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कहा गया है कि यह राज्य का विधानसभा की कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट कहा गया है भारत में निम्न में कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से अधिकार के बारे में सही है? कौन सा? तो कहा गया है नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। यही आपका सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार भारत के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनके मूल अधिकार बना दिया गया है? ए हो जाएगा 86वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को मुख्य चुनौती कौन सी है? आगे ऑप्शन है। कहा गया है दलों में सर्वप्रथम होने के लिए गिनात्मक उत्तराधिकार की व्यवस्था का अभाव, दलों के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव और दलों में विशेष निर्वाचनों के दौरान धन और राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कहा गया है निम्न में से भारत के में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जाता है? भारत में किसको कहा जाता है? तो मैं बता रही हूँ कि देश में आर्थिक विकास तथा असमानता और गरीबी के ह्रास होना, देश में वैध जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार का गठन होना और नागरिकों की गरिमा स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक विभिन्नता हेतु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। यहाँ क्या गया नीचे दिए कथन दिए गए जिसमें एक अभिकथन तथा कारण है। R1 R2 है। इसको है ना कहा गया अभिकथन करा कि लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा। इनमें से है ना 1 से अधिक सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया निम्न में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है या संदेश से परे है? रूसो के द्वारा ये बात कही गई थी। आगे बढ़ रही हूँ। कहा गया भारत में लोकतांत्रिक सरकार संबंध निम्न में कौन सा कथन सही है? भारत में लोकतांत्रिक सरकार के बारे में तो कहा गया भारत में लोकतंत्र शासन का खाद्य सुरक्षा हेतु जवाबदेह बना दिया गया है। यह अधिक उत्तरदायी शासन का रूप है और लोकतंत्र अपेक्षा करता है कि शासन के लोगों की आवश्यकता ध्यान दे। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? 1 से अधिक। 35 है निम्नलिखित में किसने कहा था कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है? DGH कोल के द्वारा कही गई थी। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्न में किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? गवर्नर का। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 है भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? ई क्योंकि 1966 में आई थी। ठीक है, ऑप्शन में कहीं 66 नहीं है, इनमें से कोई नहीं। 38 है द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1906 में निम्न में किस स्थान पर अस्तित्व में आया था? ए होगा देहरादून में।
39 में पूछा गया लोकतंत्र की तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है कि शासनों में निर्णय लेने के लोकतांत्रिक शासनों में निर्णय लेने के उनके कार्य में परिणाम बहुत समय लगता है। बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों में अधिकांश लोकतांत्रिक शासनों को अनैतिक एवं शक्तिहीन बनाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। और कहा गया उनमें क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। बिल्कुल सही है। दो सही है, एक सही है, 3 सही है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त से एक से अधिक, मतलब आपका तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्र में अनुकूल है। तो कौन सा है। तो लोकतंत्र लंबे समय में अपनी दक्षता को बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में तत्कालीन कार्यकुशलता का ह्रास होता है। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, एक से अधिक। 40 प्रश्न है आपके, 40 प्रश्न आपके पॉलिटी के हैं। ये आपका कल जो करवाएंगे ये बिहार लोक सेवा परीक्षा 2023 में जो पूछा गया प्रश्न है वो है। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न था, आपका पॉलिटी से पूछा गया था 9th 10th में सोशल साइंस में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।